अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के धार रोड स्थित मुमताज़ नगर कॉर्नर के इलाके में रहने वाले शकील खतीब साहब, इनके 7 साल के लड़के उमर शकील खतीब, इन्होंने अपने जीवन का पहला रोज़ा रखते हुए इस्लाम के एक फ़राइज़ को मुकम्मल करने की कोशिश की। इतनी तपती धूप में इस मासूम बच्चे ने रोज़ा रखने पर दादा दादी, नानी, चाचा चाची, बड़े अब्बू, बड़े अम्मी, मामा मामी, अन्य सभी ने और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार ने सराहना करते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। फसल बीमा एडवांस एवं भावांतर योजना लागू करने की मांग को लेकर किसान हक मोर्चा यानी शेतकरी हक मोर्चा की 19 मार्च के रोज रास्ता रोको आंदोलन किए जाने की जानकारी दी गई है। परभनी तालुके के पाथरी रोड पर किनोला पार्टी के पास 19 मार्च 2025 बुधवार के रोज भव्य रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी निवेदन द्वारा उप जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन पर की गई है। जिले के किसानों के अपने अन्याय और हक के लिए पिछले कई सालों से और कई मरतबा जिला प्रशासन को निवेदन देकर भी मोर्चा निकालने के बाद भी अवगत किया गया, लेकिन जिला प्रशासन उसके ऊपर आश्वासन देने के बगैर कुछ नहीं कर रहा है। इसी को देखते हुए नाइलाज इस पर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन करने का अब मनसूबा बना लिया है। इसका निवेदन दिया गया है। इस आंदोलन में जिले के सभी किसान शामिल हो ऐसा आह्वान निवेदन द्वारा किया गया है। किसान शेतकरी हक मोर्चा के हेमचंद्र शिंदे, विशंबर गोरवे, संतोष देशमुख, अर्जुन पाटिल, भगवान दुधाटे, गोविंद गिरी, नितिन मोरे, जगदीश देशमुख, राव साहेब मोकाशे, अरुण मुंडे, गंगाधर मुंडे, मानेश यादव, माधव घुमनर, उद्धव साबळे आदि ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए इसमें अपील की गई है। वक्फ बिल एक्ट के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली के मैदान पर आंदोलन किया जा रहा है। उसी के तहत बीड़ के हाजी जुबैर साहब, इनके नेतृत्व में सैयद शरीफ साहब, अजीम इनामदार उर्फ धन्ना, शेख सरफराज, हाफिज शोएब, सैयद इमरान आदि के शिष्टमंडल जाकर वहां पर दिल्ली पहुंचा है। और दिल्ली पहुंचकर जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि हजारों के लाखों के तादाद में यहाँ मुस्लिम समुदाय जमा हुआ है। इसी के साथ साथ अन्य विविध संगठनों के एनजीओ के और अन्य समाज के लोग भी इसमें अपने शामिल हिस्सा लेते हुए वक्फ बिल एक्ट के खिलाफ अपना आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरमियान आज किए गए इस आंदोलन में हाजी जुबैर साहब इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पे पूरे काफिले के साथ महाराष्ट्र बीड़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वक्फ बिल को नाकाम बनाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला इतने रोज़ेदार की सबकी दुआ को कबूल करेगा और इस बिल को इंशाअल्लाह नाकाम कराएगा। इतने बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे रमज़ान जैसे मुबारक महीने में आए हैं। तो मेरे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये सबकी कड़ी कड़ी मेहनत रंग लाएंगे इंशाअल्लाह और इस बिल को नाकाम करेंगे। क्यों तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे वतन भाई भी यहाँ पे तशरीफ ला के उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मिलजुल कर ये काम करेंगे और दरमियान बिल को नाकाम बनाने के लिए संसद के अंदर चाहे हमको जेल में जाना पड़े, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं और इस बिल को हम नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के साथ से उम्मीद भी है कि रमज़ान का मुबारक महीना 16वां रोज़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हमको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय किशन राठौड़ की स्मृति दिन के अवसर पर परभनी तालुके के कोमटाबाड़ी टांडा पोखरनी नरसिंह में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज हम देखते हैं कि सभी सामान्य परिवार में मृतक व्यक्ति के तिथि पर कार्यक्रम में मीठा भोजन किया जाता है और मित्रों को तथा रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। बहरहाल कोमटावाड़ी के बंजारा समाज के सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय किशन राठौड़ की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सत्यम दिव्यांग संगठन की संकल्पना और राठौड़ परिवार की पहल से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान राठौड़ परिवार ने बताया कि स्वर्गीय किशन राठौड़ के मन में हमेशा समाज के लिए कुछ करने की चाहत रहती थी, इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है ताकि जरूरतमंद मरीजों को फायदा हो और उनको जीवन दान मिल सके। आज संपन्न रक्तदान शिविर के दौरान बंसी राठौड़, शंकर राठौड़, उत्तम राठौड़, बाबू राठौड़, रमेश राठौड़, जनाबाई चौहान, सीताबाई चौहान, जगुनाबाई चौहान राठौड़, उसी तरह माया राठौड़, रवि राठौड़, विक्की राठौड़, मिलिंद राठौड़, विजय राठौड़, अजय राठौड़ आदि समुदाय के लोग और नागरिक और पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। के वडील किशन ओमाजी राठौड़ यांची 25वी पुण्यतिथीनिमित्त आतापर्यंत आम्ही जे कार्यक्रम राबवला 24 पुण्यतिथीपर्यंत अन्नदान केलं। आता आमच्या अशा मनामध्ये घटलं होतं की बा चला काही लोकांना रक्त मिळत नाही ऐन टायमावरती, त्यासाठी आम्ही रक्तदानाचं शिबिर
आयोजित केलेला आहे. सर्व लोक आम्ही 20 ते 25 लोक मिळून आम्ही रक्तदानाचा शिबिर केलेला आहे. तरी हे रक्त आमच्या वडिलांच्या याच्याने सगळ्या लोकांना पुरावं आणि जावं, आणखी इथून पुढे आम्ही असेच कार्यक्रम राबवणार आहे. मेरे दादा ससुरा है जो किशन राठौड़, उनकी आज पुण्यतिथि है, तो इसी के लिए आज हमने रक्तदान करने का कुछ अनोजो किया था, तो वो हो रहा है। क्योंकि उसका कारण ये है कि लोगों को जितना ब्लड मिलेगा उतना वो लोग को ताकत आएगी, और जो जिनको नहीं मिलता है उनको अगर पास हो जाए ब्लड वगैरह तो उनकी बीमारी भी कम हो सकती है उससे, और उनको हेल्थनेस भी मिलेगा, उनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, बेटर लाइफ भी मिल सकती है किसी को जिसको ब्लड नहीं पास होता है अभी भी कोई गांव में। तो हमने इसी के लिए आज ये ब्लड का डोनेट का रखा है उनके इसके लिए। जो ये मेरे दादा ससुर थे वो बहुत समाज सेवा करते थे, तो उन्हीं के लिए वो भक्त भी थे जय सेवालाल महाराज के बड़े, तो वो लोगों की सेवा बहुत करते थे, पुण्य दान वगैरह। इसी के लिए हमने ये आयोजन किया है जब ब्लड डोनेट का, और पुण्यतिथि है तो इसी के लिए स्पेशल हमने थोड़ा ये ब्लड डोनेट रखा है। बिहार राज्य के बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्धों के हिरासत में दिया जाए और उनके कब्जे में देते हुए इसी तरह महाबोधि महाविहार व्यवस्थापन ट्रस्ट 1949 के टेम्पल एक्ट को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार ट्रस्ट में सभी सदस्य ये बौद्ध के होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज तारीख 17 मार्च 2025 सोमवार के रोज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम इनकी ओर निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय गायकवाड़, मनोहर सावंत, दादाराव ढवळे, विलास आसोलेकर, साहेब गायकवाड़, महेंद्र खंडागळे, राजू कांबळे, देवदास वाकड़े, राहुल ढगे, सचिन देशमुख आदि के हस्ताक्षर मौजूद रहते हुए अन्य पदाधिकारी समय मौजूद थे। जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत भारत सरकारचे राष्ट्रपती महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मूजी यांना निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठवलं आहे। या जर मागण्या लवकरात लवकर मान्य नाही झाल्या तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियातर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल। जय भीम जय भारत। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माननीय आमदार रामदासजी आठवले साहेब यांच्या आदेशानुसार व त्याचप्रमाणे मार्गदर्शनाखाली आज संपूर्ण महाराष्ट्रात दिनांक 10 मार्च ते 17 मार्च रोजी बिहार राज्यातील महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात द्यायलाच पाहिजे व त्याचप्रमाणे 149वा कायदा हा रद्द झाला पाहिजे व नवीन कायद्याचं रूपांतर हे बिहार विधानसभेमध्ये मंजूर झाले पाहिजे, या मागणीसाठी आंदोलन छेडले आहे। त्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीने आज पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन द्वारा विधायक राजेश विटेकर इन्होंने उठाए हुए प्रश्न को लेकर जात प्रमाण पत्र अपात्रता के मामले को लेकर जिन ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसमें तकरीबन परभणी जिले से 215 सदस्य हैं, उन्हें निष्कासित किया गया है। इसी को लेकर आज विधानसभा में आवाज़ उठाते हुए उन्हें स्थगित करते हुए उन्हें मौका दिया जाए और उन्हें फिर से तपासनी की जाए, ऐसी मांग विधायक राजेश विटेकर इन्होंने विधानसभा में उठाई है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, एका महत्त्वाच्या विषयावर आज या ठिकाणी मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, परभणी जिल्ह्यातील जवळपास 215 तथा महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायत सदस्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर न दिल्यामुळे त्यांचं सदस्यपद त्या ठिकाणी अपात्र केलेलं आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय,
की जुलै 2023ला 1 वर्षाची मुदतवाढ त्याला दिली होती. जात वैधता प्रमाणपत्र समितीनं एका पदाधिकाऱ्याकडे जवळपास 4 जिल्ह्याचा पदभार असणं, त्या ठिकाणी त्या संबंधित सदस्यांना व त्या संबंधित लाभार्थ्याला त्या ठिकाणी वेळोवेळी जाचक अटी, वेळोवेळी त्या ठिकाणी त्याला स्क्रुटनीला सामोरं जाणं, वेळोवेळी त्यांना त्या ठिकाणी त्रुटी काढणं, अशामुळं त्यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर न मिळाल्यामुळं ह्या सर्व सदस्यांचं अपात्रता झालेली आहे. माझी विनंती आहे आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला की ही अपात्रता स्थगित करण्यात यावी व त्याला 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी व यामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी या संबंधित समितीवर त्या ठिकाणी कडक कारवाई आपल्या माध्यमातून करण्यात यावी, एवढे या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो. जायकवाड़ी बांध से छोड़ा जा रहा है पानी परभनी जिले के आखिरी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसको तेज तीव्रता बढ़ाते हुए परभनी के आखिरी किनारे तक ये पानी पहुंचा जाए और पानी को रास्ते में ही रोका जा रहा है। इसे भी नियोजन किया जाए और उसके लिए नियोजित करते हुए पानी जल आपूर्ति को सही तरीके से नहीं मिल पाने के कारण अन्य मांगों को लेकर और इस मांग को लेकर महत्वपूर्ण मांग को लेकर शिवसेना ठाकरे गठ की ओर से परभनी में आज तारीख 17 मार्च 2025 सोमवार के रोज जायकवाड़ी कार्यालय के खिलाफ में ताला ठोको आंदोलन करते हुए यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसानों ने आंदोलन किया। लोकसभा सदस्य संजय जादव इन्होंने संवाददाता सम्मेलन लेकर इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि यहाँ पर ऑफिस को ताला ठोका जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इस मामले को लेकर जायकवाड़ी विभाग के प्रशासन इस पर गंभीरता न लेने के कारण आखिरकार ये आंदोलन करना पड़ा। संजय जादव इन्होंने इसको बार बार सूचना देने के बावजूद भी ये अधिकारी ध्यान नहीं देने के कारण शिवसेना ठाकरे गठ की ओर से आक्रामकता दिखाते हुए आज ऑफिस को ताला ठोकते हुए बड़े पैमाने पर किसानों ने आंदोलन किया और इस समय बड़े पैमाने पर कड़ा सख्त पुलिस का बंदोबस्त भी दिखाई दिया। खासदार साहेबाला दररोज तक्रार करत होते। मागच्या 8-10 दिवसापासून खासदार साहेबांनी हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी वरच्या एसीना सीना बऱ्याच अधिकाऱ्यांना फोनवर संवाद साधला, पण साधूनही काही फायदा झाला नाही। ज्या क्षमतेनं पाणी सुटायला पाहिजे होतं 600 क्युसेसनं पाणी चालू होतं 122ला, त्या 122ची 1600ची कॅपॅसिटी आहे, पण वरच्या सीएसीचं असं म्हणणं आहे की 3600 सोडलं तर 1600 येत आहे, वरूनच 2200 सुटलं आहे आणि 2200 सुटल्यानंतर 1200 जर दिलं 1100 जर दिलं तर या परभणी जिल्ह्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचं सिंचन होते। खासदार साहेब बोलल्यानंतर 600चं 800 क्युसेसनं पाणी दिल्या गेलं, पण ते दिल्या गेल्यानंतरही ज्या पाथरीच्या खाली ज्या महत्त्वाच्या चाऱ्या आहेत 68, 70, 69, 70च्या मोठ्या चारीला 1 तारखेला पाणी येणार होतं। आज 17 तारीख आली। 68ला मागच्या 15 दिवसापासून खालच्या शेतकऱ्यांना ताडकळच्या खाली जे खडाळापर्यंत जाते, इकडं खाली पूर्णेला हेपूरकरपर्यंत येते, या कोणत्याही शेतकऱ्याचं भैमुग असेल ऊस भिजलेला नाही। म्हणून काल खासदार साहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज या जायकवाडीच्या विरोधात, या प्रशासनाच्या विरोधात आणि या जायकवाडीच्या धरणावर परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची 68% शेती गेलेली आहे आणि वरच्या फक्त 28% गेलेली आहे। पण असं जरी असेल तर या सत्ताधारी पक्षातल्या काही पदाधिकारी आणि प्रशासनातले काही वरचे अधिकारी यांच्या नियोजनामुळं, यांच्या दादागिरीमुळं हे खाली पाणी येत नाही। काल खासदार साहेबांना सांगितल्यामुळं आज आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीनं आज या जायकवाडीच्या ऑफिसला घेराव घातला, ताले ठोकले, सगळ्या कर्मचाऱ्यांना लेखणी बंद केलं आणि केल्यानंतर या उन्हामध्ये वरच्या सी साहेबाला सगळ्या शेतकऱ्यांसमोर सी साहेबांना आश्वासन दिलं आहे की उद्या बुधवार रात्रीपर्यंत गुरुवार सकाळपर्यंत आम्ही 1100 क्युसेसनं पाणी सोडू। 1100 क्युसेसनं जर पाणी सोडलं तर परभणी जिल्ह्यातील आमची 70 असेल, 68 असेल, 69 असेल, या सगळ्या चाऱ्याला पाणी आल्यानंतर तेलपर्यंत पाणी जाते। तर मला इथल्या येईना एकच विनंती करायची की जसं वरून व्हायले तसं तुम्ही इथं तरी हो देऊ नका। इथं जेव्हा 70ला, 68ला, 69ला पाणी येते, तुम्ही आधी टेलला न्या, टेल टू हेड या, कारण खालचा शेतकरी उपाशी राहिला आणि वरचे शेतकरी भिजवायले। म्हणून जे या एवढ्या उन्हाच्या पाऱ्यामध्ये, एवढ्या उन्हामध्ये जे वयस्कर शेतकरी या आंदोलनासाठी आलेत, सन्माननीय खासदार साहेबांच्या आंदोलनाला, विनंतीला मान देऊन या सर्व शेतकऱ्यांचा आभार मानतो आणि प्रशासकांना विनंती करतो की आम्हाला उद्या या परभणी जिल्ह्यामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधी आहेत, पण जागृत लोकप्रतिनिधी आदरणीय बंडू जाधव यांचं मी सगळ्या शेतकऱ्याच्या वतीनं आभार मानतो आणि त्यांचे धन्यवाद मानतो की साहेब आपण ज्वलन प्रश्नावर, कारण 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हा तुमचा पिंड असल्यामुळं आपण नेहमी जागृत काम करता, म्हणून तुमचे आभार मानतो, सर्व शेतकऱ्याचे आभार मानतो। धन्यवाद।
महाराष्ट्र राज्य ने सामाजिक न्याय विभाग के 7,000 करोड़ रुपये का निधि वित्त विभाग के लाड़की बहन योजना के लिए अपनी ओर खींच लिया है। ये समेटने के कारण सामाजिक न्याय विभाग का निधि सामाजिक न्याय विभाग को वापस दिया जाए, वरना सरकार पर अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंध कानून के तहत अपराध दाखिल किया जाए। ऐसी मांग लाल सेना की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल इनको एक निवेदन देकर की गई है। आज लाल सेना के शिष्टमंडल ने आज तारीख 17 मार्च 2025 सोमवार के रोज निवासी उप जिला कलेक्टर अनुराधा ढालकरी इनको निवेदन देते हुए जिला कलेक्टर के तहत राज्यपाल को यह निवेदन भेजा है। दिए गए निवेदन पर कॉमरेड गणपत भिसे, कॉमरेड अविनाश मोरे, कॉमरेड उत्तम गोरे, LD कदम, कॉमरेड अशोक उबाळे, माऊली साळवे, कुणाल गायकवाड, कॉमरेड सिद्धांत भिसे, कोंडीबा जाधव, कारभारी कांबळे, अण्णाभाऊ उबाळे, विकास गोरे, पप्पू वाघमारे, दिलीप कांबळे, नागेश खंदारे, संदीप हिवाळे, जगदीश पारदे, संविधान भिसे आदि के हस्ताक्षर रहते हुए बड़े पैमाने पर इस समय मातंग समुदाय के व्यक्ति और लाल सेना के पदाधिकारी मौजूद थे। सामाजिक न्याय विभागाचा जो निधी वळवण्यात आलेला आहे, सरकारला आम्हाला एवढंच सांगणं आहे की मागासवर्गीय समाजाचा जो निधी आहे तो त्यांनी परत द्यावा। जर तुम्हाला निधीच वळवायचा आहे तर इथं जे विभाग आहेत त्या विभागातून निधी वळवण्यात यावा, अन्यथा आम्ही महाराष्ट्रभर मागासवर्गीय सर्व समाज मिळून त्यांच्या विरोधात तीव्रपणे आंदोलन करू। एवढंच सांगतो मी सरकारला की आपण दुसऱ्या विभागातला निधी इकडं वळवावा आणि आमचा मागासवर्गीयाचा निधी आहे ज्या परिस्थितीत जशाला तसा ठेवावा व मागासवर्गीय समाजाला न्याय देण्याचं काम करावं। काल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे सामाजिक न्याय विभागासाठी। त्या सामाजिक न्याय विभागासाठी जी तरतूद केलेली होती त्यापैकी 7,000 करोड रुपये लाडक्या बहिणीला देण्यासाठी अजितदादा यांनी वळून घेतलेले आहेत। लाडक्या बहिणीला काय द्यायचं तर खुशाल द्यावं, परंतु मागासवर्गीयांसाठी जे सामाजिक न्याय विभाग आहे त्या सामाजिक न्याय विभागातला 1 रुपयाही खर्च इकडे तिकडे न करता तो पैसा आम्हाला परत वापस द्यावा आमच्या विभागाला, एवढे आम्ही आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही, एवढा सरकारला या ठिकाणी इशारा देतो। आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय यांना आम्ही जिल्हाधिकारी परभणी यांच्या मार्फत हे निवेदन पाठवलेलं आहे आणि ह्या निवेदनामध्ये जी मागणी केलेली आहे सामाजिक न्याय विभागाचा 7,000 कोटी रुपये म्हणजे इतका प्रचंड निधी हा लाडक्या बहिणीकडं वळविलेला आहे। सरकारला या निवेदनाच्या माध्यमातून आमचं सांगणं आहे की लाडक्या बहिणीला जे काय तुम्ही दरमहा 1,500 रुपये देत आहात ते 3,000 रुपये द्या, पण ते का म्हणजे आमच्या मागासवर्गीयाच्या ह्याच्यातून जर तुम्ही लाडकी बहीण जर चालवणार असाल तर हे चुकीचं आहे, म्हणून तुम्ही त्यांना 3,000 द्या, 5,000 द्या आणि आमच्या बहिणींचा सुखी संसार करा। परंतु आमच्या मागासवर्गीय निधीतून सामाजिक न्याय विभागातून 1 रुपयासुद्धा तुम्ही या ठिकाणी इतरत्र वळवता कामा नये। कारण दोस्तो, तमिळनाडूमध्ये आंध्र प्रदेशामध्ये त्या राज्य सरकारनं कायदा केलेला आहे की अनुसूचित जातीचा 1 रुपया निधी जरी इतर योजनाकडे वळवला तर तो क्राईम ठरतो, तो गुन्हा ठरतो आणि त्या सरकारवर त्या मंत्र्यावर गुन्हा दाखल होतो। असा असताना महाराष्ट्र राज्यामध्ये मात्र अर्थसंकल्पामध्ये हजारो कोटी रुपयाची तरतूद करायची मागासवर्गीयांसाठी आणि प्रत्यक्षात खर्च करत असताना मात्र निम्मासुद्धा निधी त्या ठिकाणी खर्च होत नाही, तर तो इतर योजनाकडे वळविला जातो। याचा आम्ही निषेध करत आहोत आणि जो काही 7,000 कोटी रुपये जो काही निधी इतर योजनेकडे वळवलेला आहे तो आम्हाला परत या ठिकाणी वर्ग केला पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये फार मोठं आंदोलन होईल असा इशारा आम्ही आजच्या निवेदनाद्वारे दिला आहे। आणि आम्ही राज्याचे राज्यपाल महोदयांना आम्ही या निवेदनाद्वारे विनंती केलेली आहे की आपण यामध्ये इंटरफेअर करावा आणि इंटरफेअर करून आमचा निधी आम्हाला परत मिळावा, अन्यथा राज्य सरकारवर आम्ही ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार आम्ही गुन्हा दाखल करणार आहोत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।